स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम मोहनलाल की नई आई मूवी L2 एम्पुरान के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी के बारे में L2 एम्पुरान के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैंने तो इसका हिंदी वर्जन ही देखा है। हाँ, ये मलयालम भाषा की ओरिजिनल फिल्म है। इसको हिंदी में डब किया गया है और अन्य भाषाओं में ये डब होकर आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है थिएटर में। अगर आप मोहनलाल जी के फैन रहे और थिएटर में देखना जाना चाहते हो तो कम से कम आप ऐसी जगह पर या ऐसे थिएटर में जाके जहाँ कम से ज़्यादा लोग आए हो तो आपको कुछ सीन में देखने में मज़ा आएगा। मैं जहाँ पर गया था बहुत ही कम लोग थे, इसलिए ऑनलाइन मेरा जो पीपल एक्सपीरियंस है बहुत ही कम ही रहा है। थोड़ी सी इस मूवी के बारे में बात, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको मूवी L2 देखने से पहले अगर आपको लूसीफर का पार्ट 1 देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। देखो, आपने L1 जो लूसीफर का पार्ट 1 है उसको देखा हो तो अच्छा है, नहीं देखा हो तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो ज़्यादा कुछ स्टोरी इसके अंदर रिपीट हो नहीं रही है। कुछ नई स्टोरी दिखाई जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल ओपिनियन से इसकी स्टोरी एकदम एकदम ठंडी ही चल रही है। आपको ना कुछ इसमें कुछ इससे ज़्यादा देखने को मेरे हिसाब से तो कुछ आपको लगेगा नहीं। हाँ, आपने L1 देखी है, यानी कि लूसीफर उसका जो पार्ट 1 है वो देखा, तो उन्होंने ठीक ही है। इसका जो पार्ट 1 के अंदर जिस तरह के उनका अपीयरेंस था वो सच में मोहनलाल जी का सबसे बढ़िया था। वो वहाँ जो पहली मूवी थी लूसीफर उसके अंदर तो वो आधे घंटे के बाद आते हैं, लेकिन इस मूवी में तो कम से कम एम्पुरन में तो यार ये L2 में तो कम से कम 1 घंटे के बाद वो दिखाई जाती है। और इंटरवल तक तो मान से कम बहुत ही कम उनके सीन है, 4 या 5 सीन हो गए। और वो भी जो सीन है उनके स्लो मोशन में, हर कुछ एक्शन सीक्वेंस ही सीन है। और मान लो कि एक नया एक वर्ल्ड कुछ ये बिल्ड करते हुए इस मूवी के हमें दिखाए जाएंगे। कुछ एक अलग ही चल रहा होता है, विदेश में कुछ अलग चल रहा है और इंडिया में यहाँ पर जो हम बात करें तो वहाँ पर एक कुछ पॉलिटिकल हलचल बहुत ही लेवल चल रही है। इसके अंदर टोविनो थॉमस का कैरेक्टर उन लोगों ने यूज़ किया, लेकिन इस उनकी जो एक्टिंग है टोविनो थॉमस की और उनकी जो स्किल है उस हिसाब से तो ना कुछ उनका जहाँ एक्टिंग का ये लोग इस्तेमाल कर पाए या ना इनके कैरेक्टर का कुछ इस्तेमाल। मान लो कि उन्होंने इस पूरी मूवी में जो टोविनो थॉमस का कैरेक्टर है उसको जतिन और उसको पूरा का पूरा मान लो कि वेस्ट ही किया दिया है। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज सब कुछ चल रहा है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर मैं उनकी जो मेन थिएटर में एक अच्छी बात ये मुझे लगी कि वो जो कुछ उनके जो फाइटिंग सीन आएंगे, जो स्लो मोशन सीन आएंगे मोहनलाल सर के और उनके साथ पृथ्वीराज कुमार के, तो वो जो कुछ उनके जो थिएटर में जो सबसे अच्छे सीन आएंगे आप सब खुश हो जाओगे उनके एक्शन सीन के हिसाब से। L1 का जो बजट था वो कम था और इसके हिसाब से बात की पहली मूवी जबरदस्त हिट रही, तो उन लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया और मान लो कि एक्शन सीक्वेंस और कुछ बहुत ही वर्ल्ड लेवल का यार कुछ ये लोग दिखा ही अलग कुछ रहे हैं। और बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होता, आपको स्टोरी में भी कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखो, मलयालम ऑडियंस शायद पसंद करे, लेकिन हिंदी ऑडियंस में मुझे तो कुछ खास ठीक ही लगी। एकदम स्लो मोशन में बहुत ही स्लो मूवी चल रही है, इतनी कुछ नहीं। और पॉलिटिकल अपीयरेंस की बात की, थोड़ा सा पॉलिटिकल ड्रामा इसके अंदर दिखाया गया, लेकिन मान लो कुछ कहीं जगह पर स्टोरी कुछ फिट बैठ नहीं रही है। यहाँ मोहनलाल सर की कुछ स्टोरी अलग चल रही है और यहाँ पर इंडिया में कुछ स्टोरी पॉलिटिकल अलग चल रही है। वो कुछ ऐसा आपको लगेगा कहीं कहीं जगहों पर। ये स्टोरी मान लो कि ये मूवी अपनी पकड़ छोड़ती हुई थिएटर में दिखती रहेगी 3 घंटे के हिसाब से, तो कहीं जगह पर ये अपनी पकड़ ही मान लो कि छोड़ देगी। हाँ, कुछ सीन इसके बहुत ही अच्छा है एक्शन सीन, अगर आप थिएटर में देखेंगे कि जब वो जंगल में जो हीरोइन है उसको बचाने के लिए जब जाएंगे और उसके अंदर जो एक सीन है उनका फाइटिंग सीन आपको सच में अच्छा लगेगा। हाँ, एंड में इसके अंदर पृथ्वीराज जो उनकी ही बात की जाए तो जो पहले पार्ट में उनका रोल था कि वो आते थे फाइट करते मारपीट करके और सर सर बोल के चले जाते, बस यही उसी तरह का उनका अपीयरेंस इसी मूवी के अंदर रहा है कि वो सेम इसी मूवी के जो दूसरे पार्ट में भी वही किया है उन्होंने। कहीं जगह पर वो आते हैं फाइट करते हैं मोहनलाल सर के साथ और वो कुछ ऐसा ही चलता रहता है। हाँ, ज़्यादा कुछ उनका जो इम्पैक्ट नहीं स्टोरी में कुछ दिखता है। उनको मान लो कि यूज़ ना किया हो, या देखो वो डायरेक्टर है यार, कुछ उनको जो इस्तेमाल ना ही किया तब भी कुछ कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि उनका कुछ इतना मेजर रोल है नहीं। कि हाँ, लास्ट में उन्होंने की एक बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर फाइट देखने को मिलेगी। मोहनलाल सर और पृथ्वीराज जो साथ में मिलकर एक जो लास्ट में फाइट करेंगे वो एक्शन सीक्वेंस आपको सच में एक थिएटर में अंदर एक अलग ही थोड़ा सा एक्सपीरियंस देगा कि थिएटर के हिसाब से जो एक्शन आपको ज़रा भी निराश नहीं करेगा। उनके एक्शन सीक्वेंस की बात की जाए तो सबसे अच्छे है। उनके स्लो मोशन वर्ज़न में भी आपको मज़ा आएगा और वो देखो इसके अंदर एक्शन सीक्वेंस की मैं सच में तारीफ़ करूँगा, इतने अच्छे उन्होंने एक्शन सीक्वेंस डाले हैं। हाँ, और L1 आपने जो लूसीफर की पहली मूवी के अंदर जो विवेक ओबेरॉय का उन लोगों ने कैरेक्टर इस्तेमाल किया था, सच में वो एक विलन के तौर पे ठीक से बैठ रहा था। लेकिन इस मूवी के अंदर जो विलन का कैरेक्टर यूज़ किया है वो ठीक विलन के तौर पे भी नहीं बैठ रहा है और ठीक है ऑन एन ही एवरेज विलन की ही रोल चल रही है। मुझे तो कुछ खास उसका इम्पैक्ट इतने इनका जो स्ट्रॉन्ग इतना कैरेक्टर मान लो कि मोहनलाल सर का दिखाया है, तो उसके सामने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के सामने मान लो कि उन्होंने विलन भी इस तरह कुछ नहीं दिखाया है। और कहीं जगह पर ठीक है ऑन एन एवरेज ही मूवी आपको चलती दिखाई देगी। देखो, फिर भी आप मोहनलाल सर के फैन हैं, आपको ये मूवी थिएटर में आपको देखना जाना पसंद है और ऐसी मूवी आपको थिएटर में देखनी पसंद है और आप जाना ही चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी, आप मूवी देखने जा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ऑन एन एवरेज ही मूवी है।
बाकी आपकी मर्ज़ी कि आपको थिएटर में देखना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ऐसी ही मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।